हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनवीएस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है। बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैनेजरियल रिटर्न का, मार्जिनल रिटर्न का, सॉरी मार्जिनल डायमेंशनिंग मार्जिनल रिटर्न एक थ्योरी है। बहुत बार मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आपको पिज्ज़ा वाला एग्जाम्पल याद होगा, वापस से एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ। अपन एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं। डायमेंशनिंग मार्जिनल रिटर्न बेसिकली क्या है, कभी भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पर बोला जाता है लैंड, लेबर और कैपिटल। कैपिटल को के से लिखते हैं। कैपिटल वो पूंजी होती है जिससे हम व्यापार शुरू करते हैं। ये तीन वेरिएबल बेसिकली बताए गए हैं जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल भी होता है, टाइम भी होता है, लेकिन रॉ मटेरियल टाइम जो है वो आपने बोला टाइम तो कांस्टेंट होता है, सबके पास 24 घंटे, और रॉ मटेरियल जो है वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है। तो मूल रूप से लैंड, लेबर और कैपिटल तीन फैक्टर बताए गए हैं। अब लॉ ऑफ मार्जिनल जो रिटर्न है, मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत है ना, वो सब इसी के बेस है। अब ये क्या है, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये पूरा का पूरा लॉ आपको समझ में आ जाए। समझ लीजिए कि मेरे को बहुत जम के भूख लगी, मैं घर गया, है ना। घर पे जाके मैंने पहली रोटी खाई। जैसे ही मैंने पहली रोटी खाई, और रोटी मेरी फेवरेट है ना, अपन ने रोटी सब्जी खाई। चले थोड़ा सा चेंज करते हैं, आलू के पराठे पे आते हैं, मेरे फेवरेट थिंग पे आते हैं। तो आलू के पराठे जैसे ही हमने खाए, जैसे ही पहला पराठा खाया, बड़ा मजा आया, बड़ा स्वाद आया, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा क्योंकि मैं उस टाइम भूखा था, है ना। तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल, वैसे तो सेटिस्फेक्शन किसी और सब्जेक्ट में नापा नहीं जा सकता, लेकिन अपन इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन को अपन एक नंबर से डिनोट कर लेते हैं। मान लेते हैं मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल 25 था। जैसे ही मैंने फर्स्ट आलू का पराठा खाया, जैसे ही मैंने दूसरा आलू का पराठा खाया, मेरे को और मजा आया, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया क्योंकि उस समय काफ़ी अच्छा बना था। तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया यहाँ पर 60, है ना। थर्ड मैंने आलू का पराठा खाया तो अब मेरा पेट बिल्कुल भरने की कगार पे आ गया। भैया मोटे वाले पराठे थे, भरने की कगार पे आ गया। तो जैसे ही तीसरे के कगार पे आया, फिर भी मेरे को थोड़ा तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया 70। अब फोर्थ आलू का पराठा मेरे सामने आ गया था। अब आलू का पराठा और मैं दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तो क्या अब मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? आप सभी कहेंगे बढ़ेगा, लेकिन ये थ्योरी कह रही है कि इक्वल रहेगा, है ना, और फिर धीरे जाके कम हो जाएगा। तो फोर्थ आलू के पराठे में 70। अगर पांचों आलू का पराठा आ जाए तो अरे सर, अब तो खाया ही नहीं जाएगा, अब तो उल्टी हो जाएगी। तो अगर पांचों आलू का पराठा अगर टेस्ट करा जाए तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल 70 के बाद वापस 60 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो 25 से 60 गया था, ये 70 हुआ, फिर 7 आ गया। ये 25, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 70 और यहाँ 60, ठीक है। तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल का मैंने कर्व बनाया। तो अब इससे कहना क्या चाह रहा हूँ, इससे कहना ये चाह रहे हैं लॉ ऑफ जो अपना रिटर्न है, मार्जिनल रिटर्न है, डायमेंशनिंग मार्जिनल रिटर्न का, ये कह रहा है कि एक फैक्टर, सारे फैक्टर कांस्टेंट बने रहे और एक फैक्टर को मैं रेगुलरली इंक्रीज करूं तो एक समय ऐसा आएगा जब सेटिस्फेक्शन बढ़ने की जगह कम हो जाएगा और रिटर्न बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल है, जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल है ना। मैंने इसके अंदर तीन ही बताए थे, लैंड, लेबर और कैपिटल। तो जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल है, मैं लैंड को कांस्टेंट रख देता हूं, लेबर और कैपिटल ही बढ़ाता चलता हूं, बढ़ाता चलता हूं। पहले 2 लेबर थी तो प्रोडक्शन बढ़ा, फिर 4 हुई तो प्रोडक्शन बढ़ा, 10 हुई तो प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मुझे नए लैंड की आवश्यकता होगी। अगर ये मैं लैंड की आवश्यकता फुलफिलमेंट नहीं करूंगा तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ने की जगह कांस्टेंट हो जाएगा, और कुछ समय बाद अगर मैं फिर लेबर बढ़ा देता हूं तो कम हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? यही मार्जिनल रिटर्न का सिद्धांत है ना। मैनेजरियल डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इज अ concept of economic that describe the situation where the addition of one more unit have a variable input while holding other inputs constant। एक यूनिट को आप बार बार बदलते चले गए, बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट हैं, तो बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लीड्स टू डिक्रीज द मार्जिनल आउटपुट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इन सिंपल टर्म। हाँ, अब इसके डिफरेंस को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। जैसे कि ये टी शर्ट है ना, जैसे टी शर्ट है, इसमें यहाँ पर भैया आप थोड़ा सा मार्जिन कम दिया आपने, मतलब कि स्टिचिंग और ज़्यादा करनी पड़ेगी, अब मार्जिन देना पड़ेगा। मोटे हो रहे हैं हम, आलू के पराठे खाए, है ना, मोटे हो रहे हैं हम। तो इसमें क्या बोला जाता है, मार्जिन। मार्जिन का मतलब बेसिकली गैप से ही होता है। क्या होता है, सामान्य भाषा में गैप बोला जाता है। जैसे कि एक मशीन लगाई तो 10 यूनिट बनी,
2 मशीन लगाई तो 18 यूनिट बनी, तो मार्जिन कितने का आया? 8 का आया। बड़ा क्यों? क्योंकि डायमेंशन, ये गिरता हुआ रिटर्न है ना, इंक्रीज इन द डिक्रीजिंग वे, इंक्रीज इन द डिक्रीजिंग वे हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन यहाँ 100% ही हो रहा है और यहाँ 80% ही हो रहा है, तो इंक्रीज इन द डिक्रीजिंग वे है ये, है ना, ये अपन को याद रखना है। तो ये अपना इसका कर्व बनता है। देखो प्रोडक्टिव फेज आया, डायमेंशिंग, फिर नेगेटिव रिटर्न आया, ठीक है। डिमिनिशिंग यानी कि गिरता हुआ रिटर्न है। क्यों है ये इसलिए है क्योंकि सारे फैक्टर्स जो है कांस्टेंट है और एक ही फैक्टर को हमने चेंज किया है, तो इसको बोलते हैं अपना लॉ ऑफ डायमेंशिंग मार्जिनल रिटर्न। याद हो गया? बिल्कुल सा सिंपल है। और नहीं याद हुआ हो तो मैंने मैनेजर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में इसको बहुत भर भर के समझाया इस रिटर्न को, पिज्ज़ा वाले एग्जाम्पल से, जहाँ मैंने आलू का पराठा लिया था वहाँ स्लाइस लिए थे और ये पूरा का पूरा बताया था, ठीक है। और एक फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड इनपुट कौन सा है? अपना टाइम ही है, ठीक है। टाइम किसी के पास कम ज़्यादा होगा नहीं। बहुत अच्छी थ्योरी है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल तो नहीं आता, इससे थ्योरी आती है। MBA लेवल तक इसमें थ्योरी है, PhD लेवल पे हम इसका न्यूमेरिकल भी करते हैं, लेकिन अभी तो अपने पास इसकी थ्योरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।